हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा वीडियो है वो इस पे बेस्ड है कि टेंथ क्लास का जो अब बोर्ड एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा, क्या सिलेबस है, और अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से, कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी, किस तरीके से मार्क्स होंगे, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो keeping COVID situation in mind, CBSE ने new assessment policy announce की है। Now you will have term 1 and term 2, यानी कि अब जो आपका CBSE का 10th क्लास का रिजल्ट 2022 में बनेगा, that will be a combined result of your term 1 and term 2। इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो भी डिवाइड कर दिया गया है, right? So half syllabus, like some topics will be there in term 1 and some are there in term 2। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे आपके टॉपिक्स भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स आपके ऐड होंगे, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर ग्रेड 10। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको हर एक बाइफर्केटेड चीजें दिखाऊंगी, बाइफर्केशन के साथ दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी जो सिलेबस है वो आएगा। इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स विच इज गिवन हियर। ओके, चाहे अभी स्कूल खुले या नहीं खुलेंगे, ये दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मेन थिंग है कि हमने पढ़ना है एंड एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई हमने पढ़ाई करनी है। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो। तो अब ये देखिए, मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर कर रही हूँ जहाँ पे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी और हम इसको स्लाइड शो के हिसाब से देख लेते हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम अभी टर्म वाइज वेटेज की बात करते हैं। जो आपकी वेटेज है वो इस तरीके से है, आपके 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, और आपके 3 सेक्शंस हैं, एक रीडिंग का है, एक राइटिंग एंड ग्रामर एक साथ है, और जो तीसरा सेक्शन है वो लिटरेचर का है। आपका हर एक टर्म एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, यानी इन टोटल योर इंग्लिश इज कैरिंग 100 मार्क्स, राइट। 40 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो सीबीएसई की साइड से आएगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं। ठीक है, सो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो आपका जो ग्रैंड टोटल है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। एंड अभी हम यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको समझ में आ गया कि रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है, राइटिंग एंड ग्रामर 10 का है, लिटरेचर 20 का है, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके लिटरेचर में जाते हैं 20 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं, आपका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो अब आपको ये देखना है, आपका टर्म 1 50 मार्क्स, टर्म 2 50 मार्क्स, and total 80 and 20 marks for internal assessment. Let's see the syllabus you know for your term 1 and term 2। and internal assessment भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स का है। वो मैं लास्ट में जब मेरे टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करूंगी उसके बाद मैं आपसे इंटरनल असेसमेंट का बात करूंगी। इंटरनल असेसमेंट में क्या आता है, किस तरीके से विल गो अबाउट, बट लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस फॉर ग्रेड 10, राइट। सो सिलेबस फॉर टर्म 1 की बात मैं कर रही थी। यहाँ पे जो आपके मैंने एग्जैक्टली सीबीएसई का ही लिया है। आपके पास 2 पैसेजेस होंगे, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। 2 पैसेजेस होंगे। पहला पैसेज जो है वो डिस्कर्सिव पैसेज होगा, 400 टू 450 वर्ड्स होंगे। और जो सेकंड पैसेज होगा वो आपका क्या होगा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जो कि 300 टू 350 वर्ड होगा, जिसमें विजुअल इनपुट हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डाटा है। हाँ, यहाँ पे एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। अब हो सकता है 12 में से 10 जैसे पहले होता था वैसा ही होता आएगा। So here you will can have a vocabulary analysis, interpretation, all these things will be covered in your reading section। इसके बाद मैं बात करती हूँ राइटिंग स्किल की। आपके लिए एक ही राइटिंग स्किल है, दैट इज योर फॉर्मल लेटर राइटिंग, और उसमें भी आपको है चॉइसेस दे दी गई है, यानी सारे पांचों के पांचों फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स नहीं आ रहे हैं। यू विल ओनली हैव 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। एक है आपका लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी अब ये जो कंप्लेंट लेटर है ये ऑफिशियल कंप्लेंट भी हो सकती है ऑफिस के लिए, ऑफिसेस के लिए, एंड यू कैन हैव अ बिजनेस लेटर ऑफ कंप्लेंट।
अब हम देखते हैं बच्चों, जो राइटिंग सेक्शन है और जो ग्रामर है इन टोटलिटी 10 मार्क्स का है, राइट। अब उसके बाद आपके पास आते हैं टेंसेस। ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो कि रिड्यूस सिलेबस में थे। टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, ये 3 तरह के सेंटेंस हैं जो कि आपके रिपोर्टेड जो आपका रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक है उसी में ही ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि ग्रामर में पहले भी एमसीक्यू आते थे और अब भी इसमें एमसीक्यू ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके आपके नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज योर लिटरेचर। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज लिटरेचर इज कैरिंग ऑलमोस्ट 20 मार्क्स ओवर देयर, ठीक है। सो हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं बच्चों। लिटरेचर में आपके क्या क्या आएगा? लिटरेचर में आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, टेक्स्ट आएगा इंटरप्रिटेशन के लिए, इन्फ्रेंस आएंगे, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, अक्रॉस द टेक्स्ट, ये सब चीजें आएंगी। इस टेक्स्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो अब हम देख लेते हैं जो आपकी पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वहां से आपके लिए क्या क्या आएगा। आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट में से फर्स्ट 6 चैप्टर्स आएंगे। सो लेट्स सी दोस फर्स्ट 6 चैप्टर्स। यू विल हैव अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 stories about flying. Then you have From the Diary of Anne Frank, The 100 Dresses 1 and The 100 Dresses 2. उसके बाद मैं पोम्स की बात कर लूं तो पोम में आपको 4 पोम आएंगी। एक है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉलरूम। सो ये सब चीजें जो हैं आपके टर्म 1 में आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट में से 6 चैप्टर और आपके 4 पोम आए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और बुक है दैट इज योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसमें से आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस व्हिच इज कवर्ड इन योर टर्म 1, राइट। सो इसके बाद जो आपका एग्जाम मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं, यानी मार्च अप्रैल 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम जो होगा वो उसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। और ये अभी इसके बारे में ज्यादा हमें इतना क्लैरिटी है नहीं कि वहां पे कैसे आएगा, बट यस टर्म 1 जो पेपर है दैट इज वेरी क्लियर, इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। ना कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम जो राइटिंग स्किल्स हैं वो किस तरीके से हमारे को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अभी इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो आपका राइटिंग स्किल है वो वहां पे उससे फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इट कैन बी अ पैराग्राफ, इट कैन बी अ ब्लैंक वाइज क्वेश्चन। So as soon as if we get a sample paper, we'll again have a video on this. So let's see the next slide for your syllabus for term 1 हमने कर लिया। अब हम देखेंगे syllabus for term 2. सो सिलेबस फॉर टर्म 2 में वही है। रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है, जहां पे आपके क्वेश्चन बेस्ड अपॉन आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आपके वही 2 पैराग्राफ्स होंगे, 2 आपके पैसेज होंगे, डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल। इट इज सिमिलर द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट। एंड देन यू हैव राइटिंग स्किल। नाउ जो वहां 3 टाइप के लेटर थे हमारे, अभी यहाँ पे हमें लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपके एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, जो कि हमने देखा था कि जहां पे हमें चार्ट, आउटलाइन, क्यू, मैप, ये सब चीजें थी और इनसे हमने किया था। अब ग्रामर के टॉपिक्स वही के वही हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, नो चेंज। टेंसेस होंगे आपके then modal, subject, verb, concord, determiner, reported speech, okay, commands and requests, again ये सारे टॉपिक आपके सबके सब टॉपिक आपके कहाँ पे ग्रामर में कवर होंगे। अब हम एक बार लिटरेचर का सिलेबस देख लेते हैं। लिटरेचर में क्या चीजें हैं? लिटरेचर में अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ से आपको जो चीजें आएंगी, जो चैप्टर्स आएंगे, वो एक बार आप ध्यान से देख ले बच्चों, क्योंकि आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है इट इज ऑफ 20 मार्क्स। सो फर्स्ट फ्लाइट में से ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस,
द सर्मन एट बनारस, द प्रपोजल, ये एक प्ले भी आएगा यहाँ से फर्स्ट फ्लाइट में, 1 2 3 4 4 चैप्टर्स आर देयर, एंड देन यू हैव 3 पोम्स, पहले हमारी 4 पोम्स थी, यहाँ से हमको 3 पोम है, ये है अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, ये। उसके बाद मैं बात करती हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, यहाँ से हमें इस बार 4 चैप्टर हैं, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैग ड्राइवर and Bhuli. So this is all about the syllabus of term 1 and term 2. Now as I promised you about the internal assessment thing कि मैं आपसे internal assessment की बात करूंगी, तो yes, special scheme है आपकी internal assessment प्रैक्टिकल्स के लिए। अब आपके इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीजें आती है बच्चों, इसमें आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसमें आपकी नोटबुक भी काउंट हो जाती है, पोर्टफोलियो आता है, और क्लास टेस्ट जो कि यूनिट टेस्ट होंगे उनका भी मार्क्स का एग्रीगेट लिया जाता है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली सीबीएसई सीज इन इंटरनल असेसमेंट, ये चीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेती हूँ बच्चों, सो दैट आपको समझ में आएगा। ये मैं आगे की स्लाइड में पहुंच गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। और ये आपका असेसमेंट ट्वाइस होगा, और जो असेसमेंट यानी 10 मार्क्स आपके टर्म 1 में होंगे और 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे टर्म 2। अब इसमें सीबीएसई क्या क्या चीजें ऐड करने के लिए कहती है वो जरा हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्या चीज सीबीएसई कह रही है वो देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, लेट्स सी। जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, द एग्जिस्टिंग, जो अभी तक उनकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वही जाएगी। सीबीएसई की क्या कहता है, सीबीएसई जहां पे 80 मार्क्स है, यानी हमारा 80 मार्क्स का है 40 प्लस 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म इंटरनल असेसमेंट, 10 मार्क्स सेकेंड इंटरनल असेसमेंट, राइट, टोटल ऑफ 20 मार्क्स। यहाँ पे आपके जो पीरियोडिक टेस्ट, जिनको आप हर एक के पास पीरियोडिक टेस्ट है, उनको वेटेज दी जाएगी 3 मार्क्स की। अब टीचर की मर्जी है, वो हर एक सब्जेक्ट में 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, और टीचर कैन, स्कूल कैन कंडक्ट 1 पीरियोडिक टेस्ट, जैसे आप यूनिट टेस्ट कह सकते हो, 2 पीरियोडिक टेस्ट बाद में लेंगे, इट्स अप टू द स्कूल। Then you have multiple assessment embedded in the class pedagogy. What are those things? You can have, role play. Then you have portfolio. आपका जो portfolio है वो भी 2 marks ले रहा है। आपका multiple diverse assessment आपका 2 marks ले रहा है। Subject enrichment activity, जहाँ पे आपके practical work हो सकते हैं साइंस वगैरह में। Speaking and listening के projects होंगे जो कि आपके 3 marks के होंगे, ठीक है। अब हम और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, और क्या चीजें हैं जो हमने छोड़ दी हैं वो देख लेते हैं एक बारी। सो लेट्स सी, थोड़ा सा स्लाइड का प्रॉब्लम है, सो आई थिंक you can understand I'm not that professional, I'm a teacher only, so I'm learning, let's see. So यहाँ पे जो आपके रोल प्ले हो जाते हैं, स्कूल्स में क्विज होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, कंसेप्ट मैप, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, और उसके अलावा आपका आर्ट इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स। सो आई होप कि ये जो जितनी चीजें हैं, जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, आई होप दीज आर एक्चुअली क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। सो बच्चों, इंटरनल असेसमेंट को आप लाइटली ना लीजिए। सिचुएशन कोई भी होगी, हम स्कूल बैक, वी आर गोइंग बैक टू द स्कूल, और वी आर स्टेइंग हियर प्रिपेयरिंग, वी हैव टू डू हार्ड वर्क, है ना। और क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं हमारे लिए, और हमें हमें एकदम बोल रहना है, लाइफ इज लाइक दिस एंड वी नीड टू जस्ट गिव आवर बेस्ट। और आप ये चिंता ना करें कि आपका राइटिंग पोर्शन कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। व्हाट आई कैन एडवाइज यू इज, आप अपना टॉपिक अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद पेपर जो भी आए हम तैयार है ना। और जितनी भी एक्टिविटीज है पार्टिसिपेट करो, मजे लो, एंड ऑल द बेस्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।